हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जी के जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 8 मई और 8 मई के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जी के जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स पे। पॉइंट नंबर 1, रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। मीनाक्षी सुंदरम इससे पहले फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 160 से अधिक शोधपत्र प्रकाशित किए थे। मीनाक्षी सुंदरम ने जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद में चावल की एक बेहतर सांबा महसूरी उपज की भी खोज की थी। यानी कि रमन मीनाक्षी सुंदरम जो हैं, इन्हें भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है और ये एक चावल की बेहतरीन किस्म यानी सांबा महसूरी की उपज को भी खोज की थी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रमन मीनाक्षी सुंदरम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1943 से 48 तक महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे वी कल्याणम का निधन हो गया है। वी कल्याणम को बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में कुशलता हासिल थी। गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्रों पर वी कल्याणम के हस्ताक्षर हुआ करते थे। वी कल्याणम वर्ष 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी जुड़े थे। यानी कि महात्मा गांधी जी के निजी सचिव वी कल्याणम जी का निधन हो गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये वी कल्याणम जी थे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध सिंगर पिंक को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंगर पिंक के अलावा नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस, जेनिफर लोपेज, सेलिन डायोन, चेर, जेनेट जैक्सन, मारिया केरी और गॉर्थ ब्रुक्स को भी बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड का मुख्य उद्देश्य कलाकारों को संगीत के क्षेत्र में उनके अहम किरदार के लिए सम्मानित करना है। यानी कि सिंगर पिंक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सिंगर पिंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण मुंबई के सांसद राहुल सेवाले ने किया है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है, जो कि समान नागरिकों को समान टीकाकरण में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए बनाया गया है। यानी कि मुंबई में पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया है? तो ये मुंबई राज्य में किया गया है। पॉइंट नंबर 5, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में एम के स्टालिन को नियुक्त किया गया है। एम के स्टालिन अपना पहला चुनाव 1991 में लड़े थे। एम के स्टालिन अब तक कुल 6 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वह 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं और तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। यानी एम के स्टालिन जो हैं, ये तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 7 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये एम के स्टालिन बन गए हैं। पॉइंट नंबर 6, अमेरिकी कंपनी एस्ट्रेलो लॉन्च ने कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसे दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए
डिजाइन किया गया था, जिससे अब तक का सबसे लंबा पंखा लगाया गया है। एस्ट्रेलो लॉन्च कंपनी का लक्ष्य 5,50,000 पाउंड का पेलोड ले जाने की क्षमता वाला जहाज विकसित करना है। यानी कि एस्ट्रेलो लॉन्च कंपनी ने ये सबसे बड़े हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये एस्ट्रेलो लॉन्च ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 11.1% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान लगाया था, परंतु कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने इसमें संशोधन किया। पिछले साल 2020 में उन्होंने 10.5% देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था, फिर कोरोना की वजह से उसे 9.7% कर दिया है। यानी कि वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने ये भारत की जीडीपी 2022 में 11.1% रहने का अनुमान लगाया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 11.1% रहने का अनुमान लगाया है। पॉइंट नंबर 8, 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं के बीच खेलों को लोकप्रिय बनाने और देश के स्कूलों संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है। इस दिवस की हर वर्ष तारीख बदलती रहती है, जिसे IAAF निर्धारित करता है। पहला विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में मनाया गया था। यानी कि 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है। पॉइंट नंबर 9, बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने बजाज आइवरमेक्टिन के लॉन्च की घोषणा की है। यह कोविड-19 रोगियों के लिए नियंत्रण और उपचार में उपयोग की जाने वाली एक परजीवी दवा है। कंपनी को 6 मई 2021 से कोविड-19 के उपचार के लिए भारत में मौखिक आइवरमेक्टिन अनुमोदित दवा बजाज के निर्माण और विपणन करने के लिए भारत के दवा नियामक में मंजूरी मिल गई है। यानी कि बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने बजाज नामक एक दवा को लॉन्च किया है, जिसे भारत ने 6 मई से इसे मौखिक आइवरमेक्टिन अनुमोदित दवा बजाज के निर्माण और विपणन के लिए भारत के दवा नियामक से मंजूरी मिल गई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। मई 2021 में किसने बजाज आइवरमेक्टिन के लॉन्च की घोषणा की है? तो ये बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ये बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने की है। पॉइंट नंबर 10, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल शुरू की है। इस पहल की शुरुआत FIDA यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष अर्कडी डबोकोरविच, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, AICF के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में की है। यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ
महत्वपूर्ण आर्थिक बातचीत को अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक दरार में नवीनतम है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित कई सामान के आयात को भी फिलहाल बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मामलों और व्यापार के विभाग के मुताबिक चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया जितना व्यापार करता है उसके अकेले 29% व्यापार वो चीन से करता है। यानी कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया से सारे बिजनेस को बंद कर दिया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने चीन से अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर, यानी ये जो नंबर है ये जारी किया है, 1075 जारी किया है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री विज ने कहा कि यह सुविधा कोरोना के मरीजों की चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के प्रभाव की पुष्टि के बाद शुरू की गई है। यानी हरियाणा की सरकार ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है, जिसके लिए एक नंबर 1075 भी जारी की है, जिसके द्वारा लोग इस नंबर पे कॉल करके आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक लाइट है और यह 79.4% असरदार है। यह उसी स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी स्पुतनिक वी को मंजूरी दे चुका है। यानी कि रूस की ये कोविड-19 दवा स्पुतनिक लाइट जो है ये 794% ये कारगर है और इसे भारत ने भी मंजूरी दे दी है और यह सिंगल डोज की दवा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो ये हासिल रूस ने की है। नेक्स्ट पॉइंट। कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। कनाडा में यह वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। यानी कि यह पहली वैक्सीन बनी है जो कि 12 से 15 साल के तक के बच्चों को लगाई जाएगी और यह फाइजर की वैक्सीन है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो ये कनाडा की वैक्सीन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। AINRC नेता एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रंगास्वामी को पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे चौथी बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर तमिली भाषा में पद की शपथ ली। यानी कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। ये चौथी बार इस पद के लिए शपथ ग्रहण किए हैं।
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो ये एन रंगास्वामी शपथ ग्रहण किए हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 5 मई 2021 को S&P ग्लोब रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 9.8% संशोधित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर भारत के नवोदित पुनरुत्थान, बहाली और ऋण की स्थिति को पटरी से उतार सकती है। भारत में कोविड-19 महामारी की इस दोहरी लहर ने S&P को इस वित्तीय वर्ष में 11% जीडीपी वृद्धि के अपने पिछले पूर्वानुमान पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। यानी कि 5 मई 2021 को S&P ग्लोबल रेटिंग ने 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 9.8% का अनुमान लगाया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्पेस एक्स ने 5 मई 2021 को अपने लॉन्च कार्यक्रम में पहली बार सफलतापूर्वक और बिना किसी विस्फोट के अपने स्टारशिप SN-15 की लैंडिंग की है। यानी कि स्पेस एक्स जो हैं, इनके मालिक एलोन मस्क हैं। ये स्टारशिप SN-15 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इसके पहले जितने भी स्टारशिप SN के श्रेणी के जो रॉकेट थे वो फेल होते जा रहे थे। ये पहली बार SN-15 जो है ये सफलतापूर्वक ये लैंड हुआ है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। स्पेस एक्स ने पहली बार विस्फोट के बिना किस स्टारशिप प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ये SN-50 है। नेक्स्ट पॉइंट। कौन सी महारत्न कंपनी ने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया है? तो ये सेल हो गया, सेल कंपनी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये इटली ने की है और इसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने भाग लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के पहली बार किस राज्य में पाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिकटॉक के नए CEO कौन बने हैं? तो ये शाओजी च्यू, ये टिकटॉक के नए CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 54वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटी बैंक इंडिया ने भारत को कोविड राहत कार्यों के लिए कितना करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये 200 करोड़ रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों के संगठन IAWJ द्वारा अलारी पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो ये गीता मित्तल हैं, जो अरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली कितने नंबर पर हैं? तो ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 5वें नंबर पर है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।